Hello, guys, welcome back to my channel number 7 Intuition, and this is my second video. I know that late हूँ मैं, but whatever it is, it is. So, I'm back again, take with these two piles and my candle wax reading because इस महीने guys tarot reading नहीं होने वाली है, but मेरे पास बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं करने वाली हूँ, ठीक है। एंड आज भी मैं एक मस्त नया कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको कुछ लिख के दिखाऊंगी। इट वुड बी बेस्ड ऑन माई 100% ऑन माई इंट्यूशन, ठीक है। जो भी यूनिवर्स मुझे बोलना चाहेगी वो सेम चीज़ मैं लिखूंगी इस पर। कोई मेरी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं होंगी उस पर, ठीक है। वैसे कहानियाँ तो ये भी नहीं है, बट इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन माई इंट्यूशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड आई थिंक आई फॉरगेट टू विश यू जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है। बाकी जिनको भी आप मानते हो जय हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले तो मुझे अगेन वही पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 A to M, पाइल नंबर 2 N to Z, ठीक है। अभी नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोग जो है इसको चूज़ कर सकते हो जो इंट्यूटिवली आप लोगों को मानता है। एंड लेट मी क्लेंस योर एरा, सॉरी ओरा, एरा भी कर सकती हूँ मैं, बट ओरा करते हैं पहले, ओके, ठीक है। टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस डमरू एज वेल। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। मेरी नाटक तो ऐसे ही चलते रहते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस होने वाली है, ठीक है, टाइमलेस। एंड ऑल्सो ये नया कॉन्सेप्ट है एंड आज का टॉपिक होगा फ्यूचर स्पाउस के बारे में, क्योंकि मैंने रिसर्च करी है इस चीज़ पे एंड आप लोगों को फ्यूचर स्पाउस की वीडियो ज़्यादा पसंद आती हैं। करियर वाइज भी लेके आऊँगी, ठीक है। बट पहले आज हम आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी देखने वाले हैं, ओवरऑल अपीयरेंस भी देखेंगे, करियर भी देखेंगे उनका, ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स भी देखेंगे और कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। और लव मैरिज या अरेंज मैरिज होगी ये हम आई थिंक नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हो सकता है मेरा, तो अभी देखते हैं, ठीक है। चलो इसी में बता दूँगी, ठीक है। सो मेडिटेट करो, ठीक है। जिस चीज़ को जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ उसको उठाओ, उसको लो एंड अपनी पाइल के अकॉर्डिंग रीडिंग देख लेना, बट हो तो सारा ही देख लेना, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली अपनी रीडिंग तो देखना ही, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ओके, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दो, ठीक है, पहले ही, क्योंकि मुझे गाइडेंस आना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले चीज़ जो मुझे दिख रही है, फ्यूचर स्पाउस की नहीं बताऊंगी मैं, पहले आप लोगों की ही बताऊंगी। तो आलस छोड़ दो, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है आलस के मारे आप लोग शिव जी के मंदिर भी नहीं जा रहे हो इस साल, जाओ, ठीक है। ये 1 मिनट के लिए हाथ जोड़ के खड़े तो हो ही सकते हो भगवान के सामने, ठीक है, तो करो, ओके। मुझे अपने व्यूअर्स जो भी देखेंगे वीडियो उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी इन अ वे so that I can describe their future spouse. Thank you. Okay. I'm so sorry being for the silent, but मुझे यहाँ पे ना किसी की लव मैरिज होती हुई दिख रही है उस इंसान के साथ, ठीक है। अभी फ्यूचर स्पाउस की उस पर आते हैं हम। तो
ये लड़का लड़की दोनों के लिए होगा, ठीक है। जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली अगर लड़का मेंशन करूँगी तो वो सिर्फ वो चीज़ होगी उनके लिए, अदरवाइज ऑफ कोर्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों का जो जिसे कहते हैं ना डायमंड टाइप बंदा, वो होने वाला है, ठीक है। एंड दिस इज पाइल नंबर 1 गाइस, ठीक है। तो डायमंड टाइप बंदा है वो, डायमंड टाइप, बिल्कुल बहुत प्यारा बंदा है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना डायमंड पर्सनैलिटी है, वो है। मतलब स्ट्रॉन्ग, इतना टफ इतना है वो कि उसे कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं, मतलब उसको वो कर सकता, तोड़ सकता है। और मुझे इनिशियल्स आ रहे हैं RTMW। डब्ल्यू से नाम होता है, आई डोंट नो, बट मुझे आ रहा है, ठीक है। DA। यस, ए मुझे आ रहा है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो अभी इसके अकॉर्डिंग ही हम करने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक यूनिवर्स ने मुझे इतना ही अलाउ किया है कैंडल पोर के लिए। सो अब मुझे इसमें दिख रहा है कि आप लोग, कई लोग यहाँ पे, उनके साथ आगे फ्यूचर प्लान्स, जिनके भी बंदे हैं अभी बॉयफ्रेंड एंड ऑल, आई थिंक हम उनके साथ फ्यूचर प्लान बना रहे हो। एंड आप लोगों के तारे चमकने वाले हैं, कुछ लोगों के, जिनकी मैं बता रही हूँ, ठीक है, जिनको पता है। अभी कुछ चीज़ें मुझे ये शो हो रही हैं कि जिनका अभी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही हैं, उनका ब्रेकअप होने वाला है, ठीक है। और मैं बहुत क्लियरली चीज़ें बोलती हूँ। अब फ्यूचर स्पाउस के बारे में आते हैं। फ्यूचर स्पाउस के मैंने बता दिया है कि पर्सनैलिटी बिल्कुल डायमंड होने वाली है। पाइल ए, पाइल 1 की मस्त एकदम डायमंड जैसे बोलते हैं बंदे को, ठीक है। दूसरी, मुझे ये चीज़ शो हो रही है कि वो थोड़े, हाइट मुझे 6 फीट तक दिख रही है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। 6 फीट तक मैक्सिमम है, एंड 5'2" जो है वो लोएस्ट है यहाँ पे, ठीक है। 5'2" लोएस्ट है, उससे ऊपर। और मुझे थोड़ी बॉडी वाइज ना, मतलब इतने हेल्दी भी नहीं है, लाइक मोटापा जैसे बोलते वो भी नहीं है। आई डोंट वांट टू नो, मतलब मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहती, बट मतलब ऐसे नहीं है, ठीक है। हेल्दी नहीं है, बट ऐसे भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही, मतलब बॉडी में फैट ही ना हो या मसल्स ही ना हो। मतलब बॉडी बिल्डअप में मीडियम साइज दिख रहा है। अब 6 पैक्स भी नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे कि 6 पैक ही हूँ एंड ऑल, बट ओवरऑल सही है। शोल्डर ब्रॉड दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। एंड वेस्ट ऑफ कोर्स कम है, लड़कों की कमी होती है। एंड और चीज़ें जो मुझे शो हो रही हैं वो है, किसी किसी के स्पेक्स भी लग सकते हैं, लगे हुए हो सकते हैं, बड़े क्यूट लग रहे हैं, ठीक है, टीचर टाइप। तो यस, मुझे लग रहा है, ठीक है, टीचर की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे, तो टीचर टाइप होंगे वो, ठीक है। किसी किसी के हो सकते हैं टीचर में, टीचिंग में भी। एंड मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो वो फ्लेक्सिबल होंगे, कई के योगा टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। और बाल जो दिख रहे हैं वो मुझे, मतलब छोटे तो बिल्कुल नहीं है बाल, ठीक है, मीडियम साइज में है, बट थोड़ा लंबे उसमें ही है, ठीक है। क्योंकि मुझे एक दिखा है बिल्कुल जैसे वो पोनी बना लेते हैं ना छोटी सी हेड पे, तो वो पोनी मुझे दिख रही है एक लड़की की। एंड यस, पोनी भी है, ठीक है, लंबे बाल होने वाले हैं, छोटे नहीं होंगे, ठीक है। तो और कलर मुझे बिल्कुल वाइट नहीं दिख रहा है, जैसे इंडियन स्किन टोन होती है मोस्टली वैसी है, कुछ डस्की स्किन के भी हैं यहाँ पे, बट मोस्टली मुझे मतलब वही ब्राउनिश एंड जो जैसे बोलते हैं ना गेहुआ रंग, वैसा वैसा मुझे शो हो रहा है। कई क्लीन शेव रखना पसंद करते हैं, बट बहुत सबके सबके बियर्ड है मोस्टली, ठीक है, बियर्ड मुझे दिख रही है मोस्टली, बट हाँ, एक दो क्लीन शेव भी दिख रहे हैं मुझे, एक दो के लिए। ओके, सो किसी किसी के फ्यूचर स्पाउस के कानों में भी एक, जैसे वो इयरिंग डाल लेते हैं ना, वैसा कुछ होगा, पक्का होगा, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर का नहीं होना, गोल्ड का होगा। एंड
चेहरा जैसे चेहरे की शेप भी मुझे दिख रही है तो वो ओवल जैसा होता है ना, और एक मतलब है वो जो लाइन वाला भी होता है वैसा वैसा दिख रहा है मुझे। शार्प जो लाइन होने वाली है कईयों की, ठीक है, और उस पर दाढ़ी, शार्प आईब्रोज होंगी, आईज डीप होने वाली हैं, ठीक है, मतलब जो ऐसा लगता है कि छुपा के बैठा हुआ है कुछ दिल में, वैसा मुझे कुछ शो हो रहा है यहाँ पे। एंड मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग कहीं किसी पार्टी में मिलो या फिर किसी पार्क में भी मिल सकते हो, मतलब ऐसे जॉगिंग करते हुए या एक्सीडेंटली मिलोगे आप ज़रूर, ठीक है। अब आते हैं हम पर्सनालिटी मैंने बता दी, शायद अपीयरेंस बताइए, सॉरी। पर्सनालिटी कुछ इस तरीके की होगी कि वो लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। कई लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े डरपोक हो सकते हैं, बट इनमें वो वाले डरपोक नहीं होने वाले कि हाँ मतलब अरे मैं तो इससे डर गया, वो वाले नहीं। मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना, टेंशन देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो कुछ ऐसे हो सकते हैं, बट सारे मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हैं। सारे बाकी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे एंड वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान होगा, एक्शन पे ज़्यादा ध्यान होगा। कईयों का वर्ड्स पे होगा। तो कुछ चुचुंदर दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, बट जो लेडी हैं वो अच्छी होंगी। तो ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है। मैं अपने फ्यूचर स्पाउस को ऐसा बोल रही हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना। स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, माइंड वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। जो मुझे ऐसा लग रहा है जो घबरा जाते हैं, जो सुंदर से हैं, वो स्पिरिचुअलिटी उनकी बहुत होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी स्पिरिचुअली, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए भगवान से, ठीक है। मैं ये चीज़ बता रही हूँ जो अकॉर्डिंग टू ऐसा हमें लगता है कि हाँ चुचुंदर है ये, तो उनको भी मिल ही जाती है भाई वाइफ, और चुचुंदर लोगों को भी मिलते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई मैं शेम नहीं कर रही हूँ उनको। अब आते हैं हम, मुझे ऐसा लगता है कि ना स्पेसिफिक आई है ये चीज़ लड़के के अंदर। अगर आप लड़की देख रहे हो ना, तो लड़के के अंदर एक स्पेसिफिक, लड़के के लिए तो लड़के के लिए सबसे स्पेसिफिक जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे वो ये हैं कि वो मतलब किसी बिज़नेस में हो सकता है, फैमिली बिज़नेस में भी हो सकता है, ठीक है। एंड शायद आपके फादर साहब या कोई फैमिली में वो बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हैं, उनके फादर साहब। तो ये सब चीज़ें भी मुझे स्पेसिफिकली शो हुई है यहाँ पे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग दोस्त भी हो, कुछ के केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोग दोस्त हो ऑलरेडी। एंड बट यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली उनसे मिलो, इसमें आपका काफ़ी टाइम जा सकता है, मतलब 2-3 साल मिल लग सकते हैं आप लोगों को मिलने में। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को मतलब जैसे वो फ़िल्मों में होता है वैसे वाला इश्क हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा शो हो रहा है कि शायद प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, इमोशनली स्टेबल रहेंगे, ठीक है, और बट मैच्योर ज़्यादा होंगे आप लोगों से, मैच्योर होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे चाइल्डिश नज़र आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स 10% ही लोग हैं वो जो मुझे चाइल्डिश नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज़ मोस्टली जो है मुझे मैच्योर ही दिख रहे हैं, ठीक है। एंड आप मुझे ज़्यादा इमोशनल लग रहे हो, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो मुझे आप ज़्यादा इमोशनल लग रही हो एंड वो ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लग रहे हैं, ठीक है। बट एक यहाँ पे चीज़ से एक गाइडेंस आ रही है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जितनी है ना शायद उससे भी अच्छा मिलेगा या उससे अलग मिलेगा, ठीक है। एंड अब बात करते हैं करियर की। मुझे टीचिंग शो हो रहा है, डायमंड की शॉप हो सकती है उनकी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी वर्क हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, यहाँ पे 50% लोग गवर्नमेंट जॉब है एंड प्राइवेट भी है एज़ वेल, बिजनेस भी ऑफकोर्स शो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो गाइडेंस आई थी स्पेसिफिकली जो बिज़नेस वाली वो भी ऑफकोर्स शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई पेट डॉक्टर जो होते हैं ना, वेटरनरी डॉक्टर, वो भी हो सकते हैं। 2-3 क्वालिटीज़ जो मुझे शो हो रही हैं वो ये है कि आपको ये सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। कोई शायद इस चीज़ के डर में है कि मुझे जो जॉब करना चाहते हो उस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, या जो मेरा सपना है उस चीज़ में सपोर्ट करेंगे कि नहीं। और शायद कोई यहाँ पे ये है कि जो अपनी आर्ट को शो करना चाहता है एंड यस तुम्हारे फ्यूचर्स पर उसमें सपोर्ट करने वाले हैं। कोई भी स्पेसिफिक आर्ट शायद आप परफॉर्म करना चाहते हो इन फ्रंट ऑफ पीपल, यस वो उनमें आपको सपोर्ट देंगे, पूरा सपोर्ट देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स,
एंड ठीक है, मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई थी स्टार्टिंग में ही कि जब यूनिवर्स ने मुझे पोर करना बंद कराया था तो उसी टाइम मुझे एक गाइडेंस हुई थी कि मिली थी कि पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 दोनों को साथ में ही बताना है, बिकॉज समवेयर सिमिलैरिटीज़ ही शो हो रही हैं जो भी व्यूवर्स के साथ जिनके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हुई थी। तो आई एम सीरियसली सॉरी, ठीक है, अपने ऊपर ज़्यादती मत समझना ये कि हमें बताया नहीं, ठीक है, एंड आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। और जो स्पेसिफिक मैसेज है वो क्योंकि जो क्लिप है वो डिलीट हो गई है, आई डोंट नो वो कैसे हुई है, अभी ये पिक्चर के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ें थी वो थैंकफुली वो रिकॉर्ड हो चुकी थी, जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो गई थी। अब ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैं इन बिटवीन कर रही हूँ ये रिकॉर्ड, बट लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है, थैंक यू। ओके, सो जो चीज़ें अभी बताई कि यहाँ पे करियर वाइज भी बता दिया मैंने, अपीयरेंस भी बता दिया है, सपोर्ट करने वाले हैं गाइस, डोंट वरी अबाउट इट। कुछ एक दो लोगों के साथ शायद कोई प्रॉब्लम होगी उनके मैरिड लाइफ में बिकॉज ऑफ क्योंकि उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड, ठीक है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे। और बाकी रही आपकी कुछ चीज़ें जो मुझे बीच में फ़ील हुई हैं कुछ स्पेसिफ़िक लोगों की, तो आप लोग ना मतलब जो फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं स्पेसिफिकली शादी की, आप लोगों के लिए एक गाइडेंस है कि आप लोग पहले अपने करियर पे ध्यान दो, जो चीज़ करना चाहते हो पहले उस चीज़ को अचीव करो। वो इन प्रोसेस चल रही हैं सारी चीज़ें, आप लोगों के फ्यूचर हस्बैंड एंड सब कुछ वो प्रोसेस में है, ये आपको भी पता है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे सक्सेस पहले लिखी हुई है एंड देन फ्यूचर स्पाउस है। तो अगर लेट भी हो रहा है या शादी लेट हो रही है तो इट विल बी ओके, इट्स ओके, ठीक है, कुछ नहीं होगा, इट्स ओके। तो अपने करियर पे ध्यान दो एंड आगे चलते रहो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई एम रियली सॉरी, शायद मैं रिकॉर्ड करके बीच में बता भी दूँ कि पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 दोनों का ही सेम वीडियो है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।